ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एपिसोड 4C पालने की कला के ऊपर। हमेशा की तरह शुरू करने से पहले हम थोड़े पल इसके बारे में सोचेंगे, इस कला के बारे में अपने आप से पूछेंगे, क्या हम वाकई में अपनी पालना स्वयं कर सकते हैं? क्या एग्जैक्टली मीनिंग है, अर्थ है हमारे लिए? कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पोषित कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जीवन श्रेष्ठ हो? इस वर्कशॉप में कोशिश करेंगे कि एक्शन प्लानिंग से हम कुछ ऐसा सीख कर अपने जीवन में उतारें जो हमारे जीवन में, मान लो किसी चीज की, कोई हमें किसी गुण की कमी लगती है, उस पर हम सोचेंगे। इसके साथ ही हम शुरू करते हैं। इससे पहले कि शुरू करें, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सभी पार्टिसिपेंट का, जो उन्होंने समय पर ज्वाइन किया है। हमारे फैसिलिटेटर सिस्टर अन्नू और सिस्टर हरप्रीत वेस्ट कोस्ट कनाडा से हमारे साथ हैं, और सभी इंटरप्रेटर्स जो हैं और जो रिकॉर्डर्स हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो टायरलेसली अथक होकर के सेवा कर रहे हैं। इसके साथ ही हम शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये चौथी आर्ट है। हमने 3 कवर कर ली हैं, आर्ट ऑफ बीइंग स्टिल, आर्ट ऑफ थिंकिंग और आर्ट ऑफ रिफ्रेशिंग, ताजगी की कला। और आज की कला है पालने की कला। और हमेशा की तरह हम आइस ब्रेकर वीडियो पर चलते हैं कि किस तरह की इंसाइट हम इस वीडियो से लेते हैं। इसे हम देखते हैं, छोटी सी वीडियो है। हम चाहेंगे आप सभी शेयर करें चैट बॉक्स में। पहली सोच है कि जो आपको आती है वो अपने आप को लिखे, और कि वो सही है या गलत है। तो पहली जो सोच आपके मन में आती है वो आप अपने चैट बॉक्स में फटाफट से लिख कर हमें भेज सकते हैं। शुरू करते हैं। वो कह रही हैं कि उनसे, वो लड़कियां कहती हैं कि अपने चेहरे पर जो मेस लगाया है उसे साफ करो। टीना इनका नाम है, जो अपने आप को, चेहरे को देख रही हैं, और अब वो बाहर निकल के
हमने कहा था कि अपनी चीजों को, अगली चीजों को अपने फेस से हटा ले, उनको वही याद आ रहा है। ओम शांति। ओके, बहुत अच्छा थॉट प्रोकिंग था कि अपने सोच में कि लोग उसके बारे में सोच रहे हैं, और आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमने देखा है कि हम ओरल वर्बल शेयरिंग से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि चैट बॉक्स में हम शेयरिंग लें। अगर कोई अनम्यूट करके बोलना चाहे तो उनका भी स्वागत है, बोल सकते हैं। और आप वैल्यूज और पावर से भी अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, जिसमें वो लड़की अपने आप को मैं मिस कर रही थी, लेकिन उसमें फिर वो एकदम से खुश हो जाती है। कौन सी शक्ति उन्होंने इस्तेमाल करी? हरप्रीत सिस्टर ने लिखा है सेल्फ बिलीव, स्वयं में विश्वास, अपने आंतरिक को सुनना। फिर सिस्टर डिनीज कह रही हैं, पहला शब्द आता है रिफ्लेक्शन। मैं भी यही सोच रहा था कि रिफ्लेक्शन ये एक आध्यात्मिक टूल है जिसको हम लगातार यूज करते हैं। कौन से मिरर में हम अपने आप को देख रहे हैं, पॉजिटिव या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बाद में उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस उन्होंने अपने आप डेवलप किया था। और ब्रदर ब्रदर मैनुअल ट्रांसलेट कर सकते हैं वो जो लिखा है। गुड। रहना कह रहे हैं कि सर्वाइवल मोड में थे, मोर सस्टेनिंग से उनकी मोड में वो कुछ कमी महसूस कर रही थी, लेकिन अपने अपने पेयर्स के द्वारा जो अपने साथ की लड़कियां थी, अब उनके द्वारा वो बहुत डाउन महसूस कर रही थी। सिस्टर ने लिखा है इनर वॉइस, जो भी अंदर से आता है, जो भी हम राइट महसूस करते हैं, वो उनके लिए, दूसरों के लिए मे बी सही ना हो, लेकिन हमारे लिए वो सही होता है, दूसरों को हर्ट किए बगैर। तो इस तरह से सभी अग्री कर रहे हैं इनर वॉइस से। पोर्तुगीज में उन्होंने लिखा है माई साउंड। बहुत सुंदर वीडियो था, किस तरह से हम अपनी अंदर की आवाज को सुन सकते हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया शेयर करने के लिए। अब हम अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। पहली एक्टिविटी है, हरप्रीत बहन कर रहे हैं, चैट बॉक्स शेयरिंग में जैसे किया था। एक्सरसाइज के लिए आप जो है वो अनम्यूट भी कर सकते हैं। सॉरी मनोज भाई, हाँ कि सिस्टर अनु शेयर कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज से पहले ये वर्कशॉप है। हम जो पॉइंट्स हमने सिस्टर डिनीज में 4A में जो सुना था पॉइंट्स, पालने की कला के ऊपर, इस पूरे महीने जो हम चर्न कर रहे हैं, सिस्टर 7 जून को जो सिस्टर ने टॉक दिया था, हम शुरू करते हैं कुछ एलिमेंट से, जिससे कि द्वारा हम अपने आप को अच्छी तरह से सस्टेन कर सकते हैं। पहला है कर्म योग। इससे अपने आप आध्यात्मिक आत्मिक अवस्था का अभ्यास करने से, अपने सत्य स्वरूप में रहने से, उस सोल कॉन्शियसनेस में रहकर हम परमपिता परमात्मा से कनेक्शन रख सकते हैं। उन्होंने इसके साथ में शुरू किया था। ये हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है
इसके लिए हमें ये याद रहना चाहिए, अपनी स्मृति के अंदर हमेशा रहना चाहिए कि निराकारी परमात्मा हमारे साथ हैं, वो हमसे करवा रहा है। मल्टीटास्किंग एक्टिविटी, सभी कार्य करते हुए, कर्म करते हुए, फिजिकली जो भी हम काम करते हैं, फिर भी हम अंदर जा सकते हैं और अपने मन और दिल को देख सकते हैं और परमात्मा के साथ कनेक्शन बना के रख सकते हैं। यही इसका जो है वो इस हमारा यही योग, हमारा यही कोशिश है। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अपने बीइंग मोड में रहते हुए अपने टीचर और स्टूडेंट्स के साथ, तो एनर्जी जो है वो, तो जो एनर्जी और सस्टेनेंस है वो शक्तिशाली बन जाती है। अपना रिश्ता परमात्मा से बनाने के लिए एकांत का समय निकालकर अपने लिए और अपने थोड़े से जीवन में बाकी चीजों से अपने आप को अलग करते हुए उस साइलेंस में ये महसूस करना कि मैं कौन हूँ। फिर अकेले सिर्फ परमात्मा के साथ, अकेले अपने साथ, ताकि हम अपने आप को देख सकें उस एकांत में कि मैं कौन हूँ। जैसे हमने वीडियो में भी देखा, सिर्फ एकांत में सिर्फ अपने आप को देखा और महसूस किया परमात्मा को, एग्जैक्टली जो हम हैं और हमारा रोल क्या है, अपने आप को पालना करने की क्या जरूरत है। हम जो हैं वो समय जो है परिवर्तन के समय है, अपना ध्यान रखना, जो स्वतंत्र बनने के लिए अपने आप का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यह समय बदल रहा है, हमारे चारों तरफ चीजें बदल रही हैं, तो अपने आप के कुछ समय लेकर अपने बारे में सोचना और इस बातें को देखना जो कि इल्यूजन है, जो हमारा दिल क्या कहता है और जो चारों तरफ चीजें चल रही हैं, अगर वो मैच नहीं करता है तो हमें चॉइस करनी है, हमें ये चुनाव करना है कि हम उसी में रहना है या हमें बाहर निकलना है उससे। तो इसके ऊपर हम सोच सकते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रैक्टिस का कि रियलाइज करना और सुनना, समझना कि क्या सही है और क्या रियल है। और एक आध्यात्मिक पर्सन होते हुए ये रियलाइज करना कि मैं यहाँ हूँ और ये समझना और एक्सपीरियंस करना कि सही क्या है, रियल क्या है, इसकी सच्चाई को, उसकी वास्तविकता को समझना। जो विघ्न आते हैं वो भी जरूरी लगते हैं, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए भी हमें एक लेवल से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आध्यात्मिकता में वो हमें परमपिता परमात्मा से जोड़ने के लिए, और हम आध्यात्मिक टीम हैं, हम जो है वो आध्यात्मिक ऊर्जा है, ये हमारा सच है, ये परमानेंट है। जो टेम्पररी वॉल्स हैं वो हम अपना कनेक्शन लूज कर देते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, इसके लिए हमें समझना होगा कि सॉलिड फाउंडेशन उसके लिए होनी चाहिए। अपनी बुद्धि और विवेक से आध्यात्मिक ज्ञान को समझने से हम जो है वो इसमें से बाहर निकल आते हैं और एक विघ्न को देखने का तरीका हमें पता लग जाता है। इसको क्रॉस ओवर करने के लिए अब जिनी सिस्टर ने कहा कि वो हमारी जो हमारी अपनी वजह से ही वो जो विघ्न है वो हमारे आते हैं। जब हम देखते हैं तो अपनी सोच को बाहर से, अगर हम आध्यात्मिकता के ग्राउंड से देखते हैं तो वो विघ्न नहीं होते। विघ्न का आना भी बहुत जरूरी है हमारे रास्ते में, तभी हम
अपनी सोच को देखना, जो कि कुछ भावनाओं से प्रवोक होती हैं, उनको देखते हुए कि वो वैलिड नहीं है, वेस्टफुल हैं, उनको उनको ज़्यादा पालना नहीं देना। जो बाहर से ऑब्स्टेकल आते हैं, विघ्न आते हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि वीडियो में था, ऑब्स्टेकल विघ्न की वजह से ही हम अपने और भीतर-भीतर जाते हैं। तो पॉजिटिव पोजीशनिंग विद रिस्पेक्ट टू द ड्रामा, कि ड्रामा के हिसाब से अपने आप को अपने आप को एडजस्ट करना। जैसे राजयोगा जो हमें सिखाता है, ये खोजने का पार्ट नहीं है, डिस्कवरिंग का पार्ट है। इन दिस ड्रामा में हम सब एक्शन एक्टर हैं और हमें अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने पोजीशन पर रहकर अपने पार्ट को अलग अलग तरीके से निभाना है। हम अपना एक इंडिपेंडेंटली अपना पोजीशन करके अपना, कि हम एक्टर जो हैं एक रोल प्ले कर रहे हैं स्टेज के ऊपर, वो रोल जो है वो हमें अपनी तरफ हमें परेशान ना करे, लेकिन वो रोल से हम, तो बहुत ही ये ग्रेसफुल है। हम इसे करते हुए आगे भी बढ़ सकते हैं। जब हम इंडिपेंडेंट बन जाते हैं ड्रामा से और जब हम उसके अंदर जाते हैं, तो आप सुखी हो जाते हैं। जो ज्ञान की वजह से हमारे अंदर हमारा जो धन इकट्ठा होता है, वो है ज्ञान का धन, वेल्थ आती है, उसमें हम अनुभव कर सकते हैं और भी शक्तियों का, कि मैं ड्रामा के अंदर नहीं हूँ, ड्रामा के अंदर मुझे पुश नहीं किया जा रहा। परमात्मा जो है वो ड्रामा के क्रिएटर हैं, जो हमारे पिता हैं, माता हैं और गुरु भी हैं। उनसे हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं और पालना का ये बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है। मुझे समझ में आता है कि ड्रामा जो है वो, मैं ड्रामा को प्ले करती हूँ परमात्मा के साथ रिश्ता पालना के रूप में। जो परमात्मा है वो हमें जानते हैं और हमको जानते हैं और हमें दिखाते हैं वो चीजें जिसे हम नहीं देख सकते। परमात्मा स्वयं को भी जानते हैं और हमें भी जानते हैं। तो ये एक तरीका है, जैसे कि इसमें हम अनुभव करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, परमात्मा से जुड़े रहते हैं। इस तरह से कोई भी हमें उससे अलग नहीं कर सकता और कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वॉकिंग द टॉक मतलब बात करते हुए, जब एक पल से दूसरा डिटेल और डिटेल एक एक सेकंड में हम चेक कर रहे हैं अपने आप को, कि क्या मैं आत्मिक अवस्था में हूँ, कि मैं ड्रामा को यूज कर रहा हूँ ताकि मैं प्योर कर्मा करूं और परमात्मा के साथ में और अपने कर्मों को आराम से ढंग से देखूं, तो उससे कि हम अवेयर रहें कि मुझे क्या करना है इस ड्रामा के अंदर, मुझे ड्रामा में अपना पार्ट प्ले करना है ताकि मैं उसमें इमोशनली फंस नहीं जाऊं। ड्रामा इंडिकेट करता है कि तुम्हारे पास शक्तियां हैं, प्योर कर्म है, एक्शन वाइब्रेशन। तो हर समय उससे हम एक प्योर कर्म कर रहे हैं, वाइब्रेशन से, कनेक्शन से, वर्ड से और सोच के द्वारा। इसके लिए हमें बहुत आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत होती है, जो हमें परमात्मा से मिलती है। तो परमात्मा कहते हैं एक योगी की प्रैक्टिस अपने आप को सस्टेन करने के लिए। योगी वो है जो अपने आप को अलग रखता है, दर्द से मुक्त है और ऑपोजिशन से है, दर्द से, दुख से, भोगना से, और वो बोर भी नहीं होता है, क्योंकि वो योगी है, उसको कोई भी अफेक्ट नहीं करता। उसको पता होता है कि मैं क्यों, उसके लिए मुझे प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस करनी होगी। इनविजिबल प्रैक्टिस है जिसके में हम फीडबैक नहीं देखते, जस्ट एक आत्मा के रूप में हमें
किस तरह से हमें आगे बढ़ना है अपने दिन में, उसके लिए हमें कि हर पार्ट जो है वो इसका मैं एक आत्मा की जो हूँ वो डेटी सोल हूँ और एक योगी सोल हूँ, उसको हिसाब को अपने आप में याद रखते हैं, तो वो हम डिस्क्रिप्शन योगी का हम के व्यक्ति जो कि बहुत ही अच्छी मर्यादाओं को पालन करने वाला होता है और वो योगी और तपस्वी कहलाता है। तभी हम जब हम टाइटल पर देखते हैं जो परमात्मा ने हमें दिए हैं, तो हमें एक बुद्धिमान व्यक्ति बनाने के लिए वो हमारे, अगर मैं अपनी वॉइस में वो रख लेती हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके बारे में। प्रश्न पूछे गए थे, तो पहला प्रश्न था टाइम अप हो गया है, तो अब हम आगे चलते हैं। हम इसको रिव्यू मटेरियल को आपको सबको भेज देंगे। मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ। ये सभी जो है आपको रिव्यू मटेरियल में भेजा जाएगा। सिस्टर हरप्रीत शुरू करते हैं। सिस्टर अनु, थैंक यू, बहुत अच्छी समरी आपने बताई, बहुत क्लास अच्छी थी। सिस्टर डेनीस के द्वारा बहुत अच्छा इंसाइट रहा कि रोल और ऑब्स्टिकल, उसके ऊपर चरण करना है, किस तरह से हम विघ्न को जो है हम एक अवसर के रूप में लेते हैं, कि रोल जो ऑब्स्टेकल है, हम जो हमें एक अच्छी विजडम से हमें बहुत अच्छा लगा कि सिस्टर की बात से कि अपने आप को डिस्कवर करना, ये खोजने का पार्ट नहीं है, अपने आप को डिस्कवर करने का पार्ट है। किस तरह से हम डिस्कवर कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ। ये हमारी ईगो एक्शन होता है, किसी को हम ब्लेम नहीं करते इस करेज के द्वारा, तो हम इस पर फोकस करते हैं, एक सूक्ष्म लेवल पे सॉल्यूशंस ढूंढते हैं और प्रोग्रेस दूसरे लेवल पर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं मूविंग, लेकिन ओवरकम करना, अगर सिचुएशन सेम भी रहती है तो हम उसको, तो हम एक सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। मान लो वो हमारे लिए एक ऑब्स्टिकल है, कोई एक विघ्न है, कि क्या रीजन है, उसका कारण है कि हम उसको हम अपने आप को उसके लिए जिम्मेवार मानते हैं, तो हम एक विघ्न को एक अवसर में कैसे बदल सकते हैं। एक पल लेकर के कोई रीजन या कोई व्यक्ति कि हम ये सोचे कि उसको हम लेट गो करें या लेट इट बी या वैसे ही रहने दें, तो अपने अंदर चलते हैं और सोल्यूशन फाइंड करते हैं। हम सिर्फ ऑब्स्टिकल पर ध्यान नहीं देंगे, जो विघ्न होता है वही हमें शक्ति देता है आगे बढ़ने के लिए, ये हमारे लिए अवसर है। तो थोड़े पल लेते हैं और इस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में या कोई सिचुएशन के बारे में, कि हमारे अंदर वो प्रॉब्लम आई हो और उस पल हम किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं, छोड़ देते हैं या जाने देते हैं या रख लेते हैं।
तो आगे चलते हैं इसके अंदर, अपने आप को अनुभव करते हैं कि हम एक पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। किस तरह से हम इसे करते हैं कि हम उस डिवाइन पावर के साथ हैं, किस तरह से हम उस विघन को पार करते हैं। तो ये पूरा है कि कोई भी चीज या कोई परिस्थिति, उसको हम प्रोग्रेस करने के लिए कैसे हम उस विघ्न को हल करते हैं, कैसे हम आगे बढ़ते हैं, उसको पकड़ कर नहीं रखते उस व्यक्ति को या उस परिस्थिति को, और आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत गहरी चर्निंग है, लेट गो करते हैं। तो सिस्टर रहना कह रही हैं परिस्थितियां और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमेशा आते हैं, लेकिन और सभी ने अपने सॉल्यूशंस ढूंढ लिए होंगे किस तरह से हम कोई भी परिस्थिति से या सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हैं। तो हमारे चैट बॉक्स में है, जो रहना बहन कह रही हैं कि परिस्थितियां और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन हम अपने आप को दूसरों के पाथ के लिए जगा देते हैं, मतलब दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, तो हमारा रास्ता भी अपने आप जल जाता है। अनु सिस्टर ने लिखा है। वो पूछ रही थी कुछ मेरे से, तो अब हम आगे चलते हैं। शब्द जो ऑनेस्टली बोले जाते हैं वो एक पश्चाताप को लेकर आते हैं, वो हमारे में विघ्न लेकर आते हैं और मुश्किल होता है सॉल्व करने के लिए। उसको ओवरकम हम कर सकते हैं अंतर्मुखता से। उसको बार बार हम ये स्मृति में रखें कि जो गलत है उसको बार बार रिपीट ना करें, अपने अंदर झाकर, अपने भीतर जाकर कि हम किस तरह से उससे अपने आप को सीख सकते हैं। ये दूसरों के बारे में नहीं, ये मेरे बारे में है। और कोई है जो अपना, आप बोल भी सकते हैं अनम्यूट करके, और चैट बॉक्स में शेयर भी कर सकते हैं। इसमें ट्रांसलेशन चाहिए जो लारा सिस्टर ने भेजा है। और कोई जो है वो अपना माइक ओपन करके, ये खाली सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए है। समय जो हम एक साथ में बिता रहे हैं, किस तरह में अपने आप में परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। थोड़े से पल हमारे पास हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और माइक अनम्यूट करके भी अपने आप को बात कर सकते हैं। मेरे लिए जब मैं इस पर चढ़ पड़ रही थी तो क्लियर है, जो भी परिस्थिति आती है जजमेंट करने की बजाय जजमेंट ना करें, और लेकिन सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दें। और हाँ, सिस्टर्स ने शेयर करा है, दिनेश सिस्टर ने
एक ह्यूज को मैं कर रही थी। सबसे पहले परमात्मा से जुड़ना कि मुझे क्या देना है, और उस जगह को ओपन करना और बात करना, अपने सत्य को जानना और बोलना, और लव से, लेकिन फर्म होके, क्लियर होके और फर्म होके हम उस बात को कर सकते हैं। बहुत अच्छा कहा है सिस्टर ने। और कोई शेयर कर? ओम शांति। मैं कहना चाहूंगी, मेरा अनुभव कहना चाहूंगी। मुझे अभी थोड़े दिन पहले मेरे को चोट लगी थी। मैं बेड पर थी 3 महीने के लिए, और उससे पहले जो ड्रामा में सीन हुआ था, मैं बहुत मैं बहुत एक्टिव थी। एक पैर अंदर और एक पैर बाहर होता था। 16-17 घंटे मैं काम करती थी। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं बेड पर थी। मुझे परिवार से बहुत सपोर्ट मिलता था, लेकिन मुझे अपने साथ उस बेड पर रहने में मुझे बहुत मुश्किल होती थी। मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना था। ये मैंने बाबा को लेटर लिखा कि मुझे रिप्लाई मिला कि बहुत सारी आत्माएं जो हैं वो कोशिश करती हैं कि हम ज्ञान को चर्न करें और बैठें। तुम्हारे पास तो ये अवसर है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे परमात्मा ने मुझे कहा है। मुझे उससे प्रेरणा मिली, जो जनीस बहन ने कहा कि हम सभी उस पल को चाहते हैं कि हम परमात्मा के साथ वो पलों को बिताएं, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से हमने एंजॉय किया उन पलों को 3 महीनों में। अब मुझे ऐसा महसूस होता है ड्रामा और परमात्मा ने मुझे ये अवसर दिया था कि मेडिटेशन की गहराई में जाकर, ज्ञान की गहराई में जाकर अपने आप को इवेल्युएट भी करना। मेरे लिए बहुत समय था रिफ्लेक्शन के लिए, बहुत अच्छा समय था। मैं अपने आप को, मैं ये सोचने की बजाय कि मैं इस परिस्थिति में क्यों हूँ, मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन अपना एक्सपेरिमेंट अपने साथ किया मैंने कि एकांत में रहकर, जो परमात्मा के साथ रहकर उनके प्रेम को रिस्पेक्ट किया, और परिवार का भी बहुत अच्छा, मुझे बहुत परिवार का भी बहुत साथ मिला। तो वर्थ वाइल वे आपने उस समय को इस्तेमाल किया। प्रश्न की बजाय किस तरह से मैं आगे ग्रो कर सकती हूँ और मूव फॉरवर्ड कर सकती हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छा। और चैट बॉक्स में शेयरिंग है जो लारा ने लिखा था कि कैसे आप महसूस करते हैं परिस्थितियां जब आती हैं, और जो वो करें जो आप कर सकते हैं, समझ के साथ कि जो भी हो रहा है वो अच्छा है। और दूसरा है, अनुरीत ने कहा कि जो चीजें मेरे ऊपर हैं, परमात्मा जो है वो ध्यान रखेंगे मेरी चीजों का, जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है उसी पर फोकस करना है कि जो चीजें मेरे ऊपर मेरे हैं। और एक और है, जो भी अनकंफर्टेबल होता है वो दूसरों का भी प्रयास जगह हम लाइट कर सकते हैं। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैरियल ने चैट में लिखा है। मारिया ने लिखा है सॉल्यूशंस पर ध्यान देना है। धैर्य से और परसिस्टेंट अपनी, और सभी की जरूरत होती है जब हम अपने आप में रहते हैं, एकांत में होते हैं। बहुत अच्छा। और कोई
शेयर करना चाहेगा। वैसे तो टाइम पास हो चुका है, मैं ब्रदर मनोज को पास करती हूँ। आपको रिव्यू मटेरियल में भी जो है वो मिलेगा आपकी रिकॉर्डिंग। अगर आप नए हैं तो, और अगर भी आपका, आपने अपना ईमेल और व्हाट्सएप एड्रेस, व्हाट्सएप फोन नंबर नहीं किया है शेयर, तो आप कर सकते हैं। हम आपको रिव्यू मटेरियल की तरह ये सब चीजें आपको भेज देंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और इसके बाद हम आगे चलते हैं। पार्ट 4B को हम रिवाइज करेंगे, जो सिस्टर जूडी ने हमें बताया। फैसिलिटेटर की तरह उन्होंने बहुत ही सुंदर रिफ्लेक्शन प्रश्न वो हमसे कहे थे। उन्होंने बहुत सारी बातें कही इकोसिस्टम और कनेक्शन परमात्मा के साथ। हम उसकी गहराई में चलेंगे एक्सरसाइज के साथ। अगली एक्सरसाइज जो है वो इसी के बारे में है कि मेरा इकोसिस्टम। उन्होंने ये कहा कि जब एक बच्चा पैदा होता है और जब तक वो एडल्ट होता है, मैच्योर होता है, फिर वो सीनियर सिटीजन की तरफ जाता है, बहुत सारा उसमें एफर्ट लगता है, तो ये आत्मा की एक यात्रा होती है। लेकिन इकोसिस्टम जो हमारे चारों तरफ होता है, आत्मा की, आत्मा जो है, हमें उसके लिए हमें बहुत ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि हम अपने जीवन में बहुत सारे लेसन सीखते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस और बुरे एक्सपीरियंस। और उन्होंने कहा कि हमें क्या मदद करता है अपने एकांत को करने में और सेल्फ रिलाइंग के लिए। हमारा जो इकोसिस्टम जो है वो सपोर्ट का ई के लिए होता है। सिमिलर टू सपोर्ट सिस्टम, इकोसिस्टम मतलब सपोर्ट सिस्टम, कि सारे जो सिस्टर मेरे सपोर्ट होते हैं। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि हम उनके, जो हमारे साथ हैं, मैं उनके साथ हूँ, अच्छी एनर्जी अपने रिलेशन में लेकर आना, लेकिन मैं किसी के ऊपर रिलाई नहीं करती, लेकिन अपनी पालना के लिए भी उन पर निर्भर नहीं करती। तो आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि हमें किसी की प्रति भी निर्भर नहीं रहना है, अच्छा रिलेशन उनसे रखना है, लेकिन उन पर निर्भर नहीं होना है। तो इस तरह से हम आत्मनिर्भर बनते हैं। जो भी हम, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है इन, अपने ऊपर, अपने ऊपर निर्भर होना। दूसरी चीज आज जो उन्होंने कही थी कि परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन, जितना ज्यादा से ज्यादा हम अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं मेडिटेशन में, हमें ये मदद करता है। और जो मेरी दूसरी निर्भरताएं हैं, जिससे मैं दूसरों पर निर्भर हूँ, वो मुझे पता चलती हैं और कम होती जाती हैं। उन्होंने फिर सेल्फ सस्टेनेंस की बात की, स्व की पालना, हम इस पर चर्न कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं परमात्मा की एनर्जी का, बाकी सब चीजें जो हैं वो फेड हो जाती हैं या उनकी इतनी महत्वता नहीं रहती। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं नेपाल में हूँ गॉडली सर्विस के लिए, और सभी जानते हैं, हम भूल गए कि आज आज जून 21 है, इंटरनेशनल योगा डे है। और मैं कहूँगा कि ब्रह्मा कुमारी में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में, कि ये हमारा रिमेम्बरेंस डे है। तो हमें हमें इसका बहुत लाभ उठाना चाहिए और किस तरह से हम उस परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो डे लाइट जो है वो मैक्सिमम है, और इसके बाद ये कल से जो है वो दिन थोड़े थोड़े छोटे होने शुरू हो जाएंगे। तो ये 11वां योगा डे है। ये शुरू हुआ था, ब्रदर रमेश ने शुरू किया था, वो हमारे सीनियर ब्रदर थे, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं। 2014 में ये शुरू हुआ था और गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया था और ये वर्ल्ड वाइड हो गया। यूनाइटेड नेशन ने भी इसको एक्सेप्ट किया और आज की थीम है योगा फॉर वन हेल्थ, और हेल्थ के लिए।
तो हेल्थ के लिए और अर्थ के लिए कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनना है हमें। तो टिकट टू सेल्फ सस्टेनेंस, इसका मतलब कि अपना जो रिश्ता है वो परमात्मा से गहरा करना, डेली टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है कि कौन सा अटेंशन हमें देना है दो बातों के लिए। जो ऊपर की बातें हैं, जो कि रोज की बातें हैं, हमें तैयार होना है, काम पर जाना है, ये सब बातें। और दूसरा होता है अटेंशन और भी गहरा अंदर, जिसमें हम सभी जानते हैं कि हम सभी जो हैं वो दूसरा एस्पेक्ट जो है, जो हम रोज की चीजें करते हैं वो बात तो हम अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन जो गहराई में जाने वाली बात है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हमें इसमें एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि किस तरह से हम अपना सारा दिन बिताते हैं। क्या हम आध्यात्मिक तरीके से बिताते हैं, सुबह उठते हैं, शाम का मेडिटेशन करते हैं, सुबह का मेडिटेशन करते हैं, मुरली अध्ययन करते हैं, सुबह पढ़ते हैं, उसका चरण करते हैं, अच्छा साथ रखते हैं, आध्यात्मिक साथ रखते हैं जो कि हल्के हैं माइंड से, और दूसरों को भी मदद करते हैं। एक और बात उन्होंने जो कही थी कि कर्मों पर विश्वास। मेरे पास 2 मिनट ही हैं, तो 2 प्रश्न हैं। उन्होंने कहा कि हमें ये ट्रस्ट करना होगा अपने जीवन में कि जो हो रहा है एक कारण की वजह से ही हो रहा है। हम उसको पास्ट को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम फ्यूचर को बदल सकते हैं। जो हम आज कर्म कर रहे हैं उसके द्वारा हम फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। और उन्होंने 2 बातें कही कि कौन से वैल्यूएबल हैं अपने आप को, अपने खुद ही परखना कि जो हम कर सकते हैं जिससे कि अपनी पालना हम स्वयं ही कर सकते हैं। जैसे हमने वर्कशॉप में बताया, जैसे हम वर्कशॉप के अंत की तरफ चलते हैं, हम एक्शन प्लानिंग में जाते हैं। उस एक्शन प्लानिंग में इतना सारा सुनने के बाद पालने की कला के बारे में और एक्सरसाइज जो हमने ऑब्स्टिकल के बारे में, व्यक्ति या परिस्थितियों के रूप में, अब आप क्या महसूस करते हैं, हमें ये डिसर्न करना है, इसको परखना है कि हम किस चीज में हमारे अंदर कमी है, अपने आप को उसी तरह से पालना देनी है। अपनी हेल्थ को हमें अपने आप को अ, अपने आप को अपनी पालना करनी है। तो प्रश्न आता है कि इससे पहले कि मैं सिस्टर अनु को पास ऑन करता हूँ दूसरी एक्टिविटी के लिए, अगर आप चाहें तो मैं शेयरिंग कंटिन्यू कर सकता हूँ। थैंक यू मनोज भाई, मैं शेयर कर लेती हूँ। बहुत सुंदर ब्रदर ने समझाया, बहुत सुंदर शेयरिंग रही थी सिस्टर जूडी के साथ भी, बहुत अच्छी। ये हमें और गहराई के लिए की तरफ लेकर जाता है। अपने आप को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले मेरा जो टेक ऑन है, समरी है सिस्टर जूडी की बात, जो स्ट्रेंथ, अपने आप को शक्तिशाली बनाना पालना के द्वारा। तो ये जो कहा था सिस्टर ने, सस्टेनिंग इकोसिस्टम, जिन्होंने ज्वाइन किया था उनको पता होगा। तो ये जो सिस्टर ने बताया कि एक सभी के बारे में जो भी हमारे जीवन में एग्जिस्ट करते हैं, जो मेरे चारों तरफ हैं, जिन पॉजिटिव चीज, जो और भी चीजें हैं जो हमारे जीवन में है, उसमें हम उनको इस सर्कल में रखा था। 1 मिनट रहते हैं, फिर से अपना वो सर्कल बनाते हैं इकोसिस्टम का, और ये देखते हैं कि हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि मैं बीइंग हूँ, और कुछ सर्कल अपने चारों तरफ बना सकते हैं कि मैं किस पर निर्भर करता हूँ। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आप कर रहे होंगे, एक सर्कल बनाएं जिसमें अपना विलेज का इकोसिस्टम, और एक सर्कल बनाएं बीच में, और एक लिखें कि मैं आत्मा, और उसके चारों तरफ सर्कल बनाएं जिसमें कि वो हूँ।
जो भी हमारे जीवन में चारों तरफ है, जो इम्पोर्टेंट है मेरी यात्रा के लिए, और क्या ज़रूरी है सबसे ज़्यादा कि हम शुक्रिया अदा हो करें उस बात का जो हमें मिला है। कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो मैंने कहा सर्कल जिसमें था कि दोनों ही सपोर्ट सिस्टम थे, प्लेजेंट वंस और डिस्टर्बिंग वन। एक बहुत अच्छे और जो हमें थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं वो भी हमारे हमने बनाए मेरी विलेज में, मतलब मेरे चारों तरफ इस तरह के लोग भी हैं, अच्छे भी और थोड़े नहीं अच्छे भी। आधा मिनट लेते हैं और इस तरह से सर्कल अपने चारों तरफ ड्रॉ करते हैं। सकती हूँ कि आपने ड्रॉ कर लिए होंगे। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। सिस्टर जूडी ने कहा था सब सेल्फ सेंस जो स्व की पालना है वो अपने किसी को भी अपने कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि अगर हम उन पर डिपेंड रहें। जो स्व की पालना है उसमें दो बातों पर निर्भर करता है कि मैं दूसरों पर निर्भर नहीं हूँ, स्व पर निर्भर हूँ। किस तरह से मैं अपनी पालना स्वयं करती हूँ। एक्सक्यूज मी। इन दो चीजों के बारे में हम सोच सकते हैं जो लिखी हुई हैं सेल्फ सपोर्ट सिस्टम के बारे में। एक ही ले सकते हैं। जो भी आपके मन में पॉइंट आता है आप उसको लिख सकते हैं। इस समय इन सब बातों को देखते हुए प्लेजेंट वन और जो प्लेजेंट होते हैं, जो हमारे दिल को अच्छे लगते हैं, जो प्यार देते हैं, प्यार लेते हैं। और एक शब्द उन्होंने कहा था टेकन फॉर ग्रांटेड, जिनका हम सोचते हैं कि वो हमेशा ही रहेंगे, तो उनको हम हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हमने उन पर निर्भर नहीं बन जाना है, सेल्फ रिलायंट रहना है। प्लेजेंट वन में मे बी हमारे पास ज्यादा हूँ। तो हम एक सर्कल को हम बनाते हैं जो प्लेजेंट वन है, रिफ्लेक्ट करते हैं हाउ कैन वी डिक्रीज, कि हम दूसरों पर डिपेंड होने की बजाय ज्यादा से ज्यादा उनको दे सकें, हम उनके लिए कुछ कर सकें। ये एक्सरसाइज जो है वो रिफ्लेक्शन पर बेस है कि हम अपने अंदर जाकर देखें और सोचें। अगर आप शेयर नहीं करना चाहते तो आपको शेयर नहीं करना है। क्या आप उनकी डिपेंड जो वो आपके जो वो देते हैं आप उस पर निर्भर हैं क्या, ये अपने आप में हमें और भी देखना है। और कैसे अपने ऊपर इससे ज्यादा ध्यान आता है। सेकंड पॉइंट है, देखें विजुअलाइज करें कि हम उनकी जो वो हमें दे रहे हैं उस पर निर्भर नहीं है, लेकिन हम उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं, हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं, हमारे मन में शुक्रिया का भाव है उनके होने से और जो भी वो हमारे लिए करते हैं। एक पल लेते हैं।
स्व की पालना मतलब हमारा जो परमात्मा के साथ उस पर हम वापस आते हैं। इसके बाद जो फिज़िकली हमारे भौतिक रूप से जो हमारे चारों तरफ लोग होते हैं, उसके बारे में हम और इस पर रिफ्लेक्ट करें कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जिन जो हमारे को परेशान भी करते हैं, उनको भी उनके प्रति भी हम ज़्यादा से ज़्यादा देने की भावना करें, ना कि अवॉइड या चिंता की। जैसे सिस्टर यूडी ने कहा, ये आपकी शक्ति है, ये हमारी गुण है, ये हमारा पावर है। इसके बारे में सोच सकते हैं और क्या एक्शन हम फिज़िकली इसके प्रति ले सकते हैं। ग्रेटफुल हो सकते हैं, विजुअलाइज़ करें कि हम ग्रेटफुल हैं, उनके होने से भी हम बहुत उनके भी शुक्रगुज़ार हैं, जो हमें हमारा अपना अच्छा वर्ज़न बनाने के लिए की तरफ लेकर जाते हैं, यानी उनकी वज़ह से हम और भी अच्छे-अच्छे बनते चले जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हम रियलाइज़ करते हैं और अनुभव करते हैं, क्या हम अपने विलेज को चारों तरफ जो लोग हैं, उनको हम क्या दे रहे हैं? आत्मनिर्भरता कि हमारी पालना जो है हमेशा वो परमपिता परमात्मा से हो रही है, लेकिन वो तो है ही है आंतरिक पालना, लेकिन जो फिज़िकल पालना है, मतलब भौतिक रूप में जो हमारे चारों तरफ हैं, उनसे हम क्या ले रहे हैं? मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ। आप लोग कुछ शेयर करना चाहें, तो कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, कोई अनुभव, कोई रियलाइज़ेशन। अपने इकोसिस्टम पर देखते रहें और उसको बैलेंस बनाने की कोशिश करें, प्लेज़ेंट वन और जो नॉन प्लेज़ेंट है, उसमें रियलाइज़ करना है दोनों में ही। तो आप शेयर कर सकते हैं। तो ये है कि अपनी स्वपालना को पावरफुल बनाना, अपने इकोसिस्टम यानी विलेज को शक्तिशाली बनाना। जो भी आपके मन में आता है, वो आप अपने लिख सकते हैं। और जो आपसे हमें दूसरों के प्रति जो दूसरों से जो हमें मिलता है, उसके प्रति हम शुक्रगुज़ार हों। थैंक यू, सनम कह रही हैं। बहुत ही सुंदर अनुभव है। एक पल के लिए मुझे सोच आया था कि दूसरों के प्रति शुक्रगुज़ारिता का अनुभव, ये हमें याद हो कि उसको हमें बढ़ाना है। हमेशा ये याद रहे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम शुक्रगुज़ार हों, ये भाव हमें अपने अंदर शुक्रिया का बढ़ाना है। सिर्फ़ ये याद रहने से
और किसी भी एक्सपेक्टेशन से, किसी भी निर्भरता से हम अपने आप को फ्री करते हैं, क्योंकि उड़ने के लिए तो हमें इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। शब्दों में, कर्मों में हमें इंडिपेंडेंट होना है। थैंक यू। जैसे मदर मनोज ने कहा, इन कि सच्चे जो आप हैं, तो सबसे अच्छा मेथड है ये शुक्र होने का, कि हम एक्सपेक्टेशन और डिपेंडेंसी दूसरों के प्रति ना रखें। जो भी हमें प्राप्त होता है उसके लिए हमें शुक्रिया, कि जैसे मैं अपने आप को सस्टेन करती हूँ, अपनी पालना करती हूँ, तो मेरे चारों तरफ जो इकोसिस्टम है उसकी पालना भी होती है। बहुत सुंदर। तो सिर्फ शुक्रिया का भाव। अनुमीत ने लिखा है, जो हमारे चारों तरफ होते हैं उन लोगों के लिए ज्यादा हम ग्रेटफुल हों, जो हमें थोड़ा तंग करते हैं, क्योंकि वो हमें आगे बढ़ने में हमारी बहुत बहुत हमारी मदद होती है। तो अपने चारों तरफ हमें पॉजिटिव इकोसिस्टम बनाना है। ओके। और शेयरिंग है, आप शेयर करना चाहेंगे? और स्वाति ने लिखा, मेरे प्यारे बाबा, बाबा को गॉड कहते हैं, परमपिता परमात्मा, आपके वरदान और आपकी पालना के लिए शुक्रिया। लास्ट स्लाइड आप एक बार और कर सकते हैं। ये होमवर्क है जो हम अपने लिए ले सकते हैं, अपनी 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 स्वपालना को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, कि सर्कल करना, कि लेने की भावना को कम करते जाना, और जो दूसरे अनप्लेजेंट हमारे जीवन में है उनको और ज्यादा देना शुरू कर दें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि शुक्रिया भाव। लारा ने लिखा है, हमने पढ़ लिया है, समय आगे बढ़ रहा है। अगर किसी के पास कोई पॉइंट है या आप शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 2 मिनट है, 2-3 मिनट। लारा ने लिखा है, तो डिफिकल्ट सर्कल जो है उन्होंने, मैं उनके प्रति बहुत शुक्र की गुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें बदलाव लेके आए, जिसमें हम समय नहीं देते, हम अपने आप को ढूंढने में समय लगाएं ज्यादा। तो अब ये शॉर्ट था। दीपक भाई, आप शेयरिंग कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट शेयरिंग थी, कि सभी को हम रिव्यू मटेरियल में भेज देंगे। मैं मनोज भाई को हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस सभी रिफ्लेक्शन के साथ अब हम वापस आते हैं और इसको समराइज करते हैं। रिफ्लेक्शन मोड में नहीं, अब हम मेडिटेटिव मोड में इसको करेंगे। अब हम कोशिश करते हैं इस कनेक्शन को, जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे, हम इसको जोड़ते हैं। सभी आराम से बैठ जाएं, अपनी बैक को स्ट्रेट कर लें और गहरी सांस लें। जैसे हम गहरा सांस लेते हैं, अपना ध्यान जो है वो अपनी तरफ लेकर आए। आप म्यूजिक बंद कर दें, क्योंकि हम आपको ज्यादा सुन नहीं पा रहे हैं, बहन कह रही हैं। तो अब जैसे ही हम अपना ध्यान अपनी छोटी सी लाइट, जो मैं खुद हूँ, वो मेरा वास्तविक स्वरूप है, उसकी तरफ हम ध्यान लेकर आते हैं,
जिस पल हम आत्मिक अवस्था में स्थित होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। और जैसे बहुत सुंदर कहा गया है, जो भी आत्मा की ज़रूरत है, वो उसके भीतर ही निहित है। और परमात्मा के पास वो सभी कुछ है। और फिर से हम इस कंसेप्ट पर आते हैं कि मैं एक कॉन्शियंट बीइंग यानी ऊर्जा हूँ, आत्मा हूँ। जैसे ही मैं अपने आप को परमपिता परमात्मा से जोड़ती हूँ, जो कि सभी गुणों, शक्तियों, मूल्यों का सागर है, मैं अपने आप को भरते जाती हूँ, उस भरपूर होती जाती हूँ परमात्मा के द्वारा। मैं आप सभी से कहूँगा, आप उस भरपूरता को अनुभव करें, उस अबेंडेंस को विजुअलाइज करें। सभी जो किरणें हैं शक्तियों की, गुणों की, मेरे ऊपर पड़ रही हैं। उनकी शांति की किरणें, सुख की किरणें, प्रेम की, ज्ञान की किरणें, सुख की, आनंद की मेरे ऊपर पड़ रही हैं और मुझे संपूर्णता का अनुभव करा रही हैं। जैसे कि मैं एक बहुत भरा हुआ पात्र हूँ। ना सिर्फ मैं अपने आप की पालना कर सकता हूँ, बल्कि मैं जैसे ओवरफ्लो हो रहा हूँ, तो जो भी मेरे संपर्क में आते हैं, संबंध में आते हैं और मेरे साथ में आते हैं, वो भी सेम तरह की वाइब्रेशन को महसूस कर पाते हैं। मुझे सोचना नहीं है कि मैं दे रहा हूँ, जस्ट मुझे सोर्स से अपने आप को जोड़ना है और अपने आप को ओवरफ्लो करना है। और जो एटमॉस्फेयर में और चारों तरफ वैसे ही वो फैलने लगता है और सभी आत्माएं, सभी को पालना मिलती है परमपिता की एनर्जी के द्वारा। क्योंकि हम में से सभी बहुत डेफिशिएंट हैं, हमारे में कमी है, लेकिन हम जैसे ही उस बेहद के सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम रीफिल करने के, हम दूसरों को भरने के भी के निमित्त भी बन जाते हैं। तो अपने आप को पालना करना और दूसरों की भी करना, तो सारे प्रश्न और विघ्न जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं धीरे धीरे उस एक परमात्म जोड़ के साथ, योग के साथ, कनेक्शन के साथ, संग के साथ। और इसके साथ ही वापस आते हैं कि मैं इस कमरे में हूँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, जो नए न्यू कमर्स आए हैं और इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं, 1 घंटे से जो हम कर रहे हैं, तो अगर आपने नंबर अपने या व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं किए हैं, ईमेल एड्रेस, तो आप उसको लिख के भेज सकते हैं ताकि हम आपको कनेक्ट कर सकें। मैं आपको सारा रिव्यू मटेरियल भेज दूंगा। अगर कोई इस स्लाइड को दोबारा देखना चाहते हैं, तो हम स्लाइड्स जो हैं वो आपके हम चैट में या ईमेल में वापस दोबारा भेज देंगे। इसके साथ ही हम अलग
की तरफ चलते हैं। वीडियो जो कि आर्ट ऑफ सस्टेनिंग के ऊपर है, जो हमारी बहन ने ये वीडियो बनाई थी। हर वीडियो जो है उन्होंने एक एक हर एक गुण के लिए बनाई है। तो हम बहुत ही क्विक अनाउंसमेंट करते हैं कि लास्ट पार्ट है कि जो हम हर 28 जून को हमारा होगा पार्ट वेस्ट कोस्ट की तरह साइलेंस रिट्रीट होगी सेम टाइम पर, और हम सभी बीके स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन आप सभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये साइलेंस रिट्रीट है, इसका हम डिटेल नहीं बताते हैं, लेकिन ये बहुत सुंदर तरीका है साइलेंस को महसूस करने का। अगर आप अध्ययन भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इसमें आ सकते हैं। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि जरूर इसको अटेंड करें। ये स्वयं पालना की बहुत बड़ा तरीका है। तो ये एलिगेंट कैलेंडर है, इसको हम अनाउंस करेंगे। और हमेशा की तरह सभी वैंकूवर टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। तरन बहन जो इंस्ट्रूमेंट रही हैं, सिस्टर लता, सिस्टर गरिमा, सिस्टर अनु, ये बुक को कंपाइल करने में सिस्टर क्लाउडिया ने भी, और हम प्रोसेस में हैं कि इस बुक को हम तैयार करें, और जिस समय ये तैयार हो जाएगी हम आपका को जरूर बताएंगे और इसको इनॉग्रेट भी करेंगे। ये हमारे ईमेल एड्रेस हैं, वेबसाइट्स हैं, आप इस पर अपने फीडबैक्स, कमेंट्स, सजेशंस हमें दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं हमें। इसके साथ ही हम स्टॉप करते हैं। और कुछ ईमेल हैं जो आई हैं, सिस्टर विधि आप लिख सकते हैं, और जो भी आपके चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और आप हमारे पास भी लिख करके भेज सकते हैं। थैंक यू। और आप मेरे को भी भेज सकते हैं अपने ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। अभी फोटो टाइम है, अगर हमने इसको एंजॉय किया है हम फोटो ले सकते हैं। अपना वीडियो ओपन करके हम फोटो ले सकते हैं। तभी अपना वीडियो ओपन कर सकते हैं। सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और हम इस वीडियो को भी शेयर करेंगे।
वंडरफुल, हम सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमने बिल्कुल समय पर समाप्त किया है, सभी ट्रांसलेटर के लिए अच्छा है। फिर हम अगले हफ्ते मिलते हैं साइलेंट रिट्रीट के लिए। ओम शांति। कीप शाइनिंग। ओम